बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि सफ़ेदा का दरख्त क्या हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितना इसका नुकसान है। माहौल के लिए कितना नुकसान है और जो हमारी ज़मीन के लिए इसका कितना नुकसान है। दोस्तों, इस पौधे को 1960 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया से दरामद किया गया था। उसका मकसद ये था दरामद करने का कि हमारी वो उस वक़्त नहरें नहीं निकल रही थी और नए डैम बन रहे थे, तो उनकी वजह से ना जी पानी का वाटर लेवल था वो जो ऊपर आ गया था। तो इस पौधे को इसलिए दरामद किया गया वहाँ से। इस पौधे में ख़ुसूसियत ये होती है कि इसकी जड़ें बहुत लंबी फैलती हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं, जिसकी वजह से और ये पौधा अपनी जड़ों में और पत्तों में और जो तना होता है इसका, इसमें काफ़ी पानी रिज़र्व रखता है। तो जिससे वो जो वाटर लेवल था ना वो ज़रा कम हो जाता है, जो ज़मीन के ऊपर लेवल आ जाता है ना पानी का जी। तो इसलिए दरामद किया गया था। तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोई मतलब एक आधा जो खेत है या ज़मीन का टुकड़ा है हमें वहाँ इसको लगाना चाहिए। हमने इसकी प्रॉपर जो है वो इसकी पनीरी शुरू कर दी, इसको लगाना शुरू कर दिया, नर्सरियाँ तैयार करनी शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से हमने कभी सोचा ना, हम किसी ने बताया कि हमें इस पौधे को कहाँ पे लगाना चाहिए, तो कहाँ पे ये हमें फ़ायदा दे सकता है। तो हमने इसकी बेतहाशा इसकी जो है ना प्लांटेशन की और पौधे जो हैं जो अपने खाल पे लगाए, अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिए, बल्कि जो रहायशी आबादियाँ थी उनके करीब हमने इसको लगाना शुरू कर दिया। जिससे रहायशी आबादियों करीब लगाने की नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों को अस्थमा था, दमे के जो मरीज़ थे, उनके लिए बहुत मसाइल इसके वजह से खड़े हुए। क्योंकि मैं आपको दिखाता जाऊँ यहाँ पर, ये देखें इसके जो है ना बीज, ये छोटी छोटी जब ये खुलती हैं ना तो इसमें एक पोलन निकलता है, जो पोलन डायरेक्ट हमारे नाक को अफेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से दमे के मरीज़ों को सांस लेने में मुश्किल होती है, छींकें आती हैं, बल्कि नाक उनका ना बंद होना शुरू हो जाता है। तो हम सोचते नहीं हमें हमारे फ़ायदे की क्या चीज़ है, तो हम उसका ना इस्तेमाल है, तो हम उसका वो इस्तेमाल बग़ैर सोचे समझे कर रहे होते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ये ज़मीन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गंदम बोई हुई है। तो यहाँ पे ये पौधा जहाँ पे लगा है ना, आप देख रहे होंगे इसके जो साथ साथ जो है, कोई मेरा ख्याल है कोई 15 से कोई 20 फीट का जो एरिया है, वहाँ पे जो पौधे की वो जड़ें पहुँची हुई हैं। तो वहाँ पे आप देख लें फसल का बहुत बुरा हाल है और ना होने के बराबर है फसल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल इसकी ग्रोथ नहीं हो रही गंदम की। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ये कैमरा घुमाता हूँ थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ इसकी जड़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे फसल बहुत अच्छी है। तो ये बात साबित हुई कि जो सफ़ेदा है इसका हमें फ़ायदा बहुत कम है और इसका नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आपने लगाना भी है तो इसको आप ऐसी जगह लगाएं यहाँ पे जो अपना आबादी नहीं है, रहायशी आबादी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ऐसे बाद खेत पड़े होते हैं जिनमें दूसरी फसल नहीं होती, तो हम वहाँ इसको प्लांट करें। तो आप वहाँ प्लांट करके आप इससे ज़राए मुबादला कमा सकते हैं, माली फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आजकल कोनो ट्री का बहुत चला हुआ है ट्रेंड, तो इस पौधे ने भी इसी तरह अफेक्ट किया हमारे माहौल को जिस तरह सफ़ेदे ने किया है। ये कराची के माहौल को साफ़ करने के लिए इथोपिया से इंपोर्ट किया गया था कोनो ट्री। तो अपना कराची में आपको पता है कि बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी वजह से ना वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए इस पौधे को हमें वहाँ से इथोपिया से दरामद करना पड़ा। तो ये 2000 मेरा ख्याल 8 या 9 की बात है। इस पौधे को बेतहाशा हमने लगाया, बल्कि हमने ये सोचा नहीं किस मकसद के लिए हम लाए थे। हमने हर जगह बल्कि पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड इसको फैला दिया, इस पौधे को, इसकी नर्सरियाँ तैयार की। और मेरा ख्याल लोगों के जहन में ये भी था ना कि इस पौधे को आगे बढ़ाने का मकसद कि ये पौधा बग़ैर मतलब थोड़ी सी मेहनत के, बग़ैर थोड़ी सी मतलब कोशिश के भी हो जाता है, जैसे सफ़ेदा था। क्योंकि इसकी जड़ें और कोनो ट्री की जड़ें एक ही तरह काम करती हैं। वो बहुत फैलती हैं, फैलने की वजह से वो पानी अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा जो दूसरे पौधे होते हैं, जो ज़मीन का पानी होता है, उसके वाटर लेवल को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है ना दूसरे फसलें नहीं हो पाती।
तो आपने देखा होगा कोनो ट्री के जो बीज होते हैं वो भी इसी सफ़ेदे की तरह होते हैं। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखें आप, उसके बीज भी बिल्कुल सेम इसी तरह होते हैं। तो जब वो भी खुलते हैं, फूल खिलते हैं उसके, तो खुलने के बाद उसके पोलन जो है ना हमारे हवा में फैल जाते हैं, जिससे वो जो होते हैं ना दमे के मरीज़, उनको बहुत उसका नुकसान होता है। तो हम मतलब वो काम करते हैं जिसका हम सोचते भी नहीं कि हमें, यार ये हम लगाते तो हम अपने फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमें ये फ़ायदा भी देगा ये दरख्त या नहीं। या कोई भी आप काम कर लें, सोचने के बगैर आप काम करेंगे तो आप उसको फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। दूसरी बात ये थी कि इस पर एक तहकीक हुई थी कोनो ट्री पे। तो कहा जाता था कि ये पौधा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जी खारिज करता है, ऑक्सीजन जो है ना करनी तो उसे चाहिए अपना कार्बन ऑक्सीजन खारिज करनी चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन खारिज नहीं करता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जी। कोनो ट्री के बारे में ये बात थी, लेकिन बाद में तहकीक हुई कि 2017 के नज़दीक, जो मेरा ख्याल 17 या 18 की बात है, इस पौधे पे तहकीकी साइंसदानों ने, ये बात उनकी गलत साबित हुई लोगों की, जो इसके बारे में था ना, लोगों का ज़हन था कि ये जो कोनो ट्री है ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना खारिज करता है, लेकिन ये दूसरे पौधों की तरह ऑक्सीजन ही खारिज करता है, जो हमें सांस लेने के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये इस हवाले से मतलब तो ये इसका नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि आपने कराची में देखा होगा कि बड़े, क्योंकि वो ये पौधा वहाँ पहले आया था, ऐसा ऐसा पूरे हमारे अपना पाकिस्तान में इस पौधे ने अपनी जगह बना ली, लोगों ने घरों में, अपने गलियों में, और ये खूबसूरत बहुत नज़र आता है। इसकी कटिंग कर लें तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आता है ये पौधा। तो आपने रोडों पर देखा होगा। तो ये जो होते हैं ना हमारे वाटर सप्लाई के पाइप में ये इसकी जड़ें घर कर जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई का जो पाइप होता है वो बंद हो जाता है, बल्कि यहाँ तक कि फट जाता है, क्योंकि बाहर से पानी को प्रेशर होता है, प्रेशर वो मोटर की वजह से प्रेशर होता है, तो मोटर अपना ज़ोर लगा रही होती है, तो इसमें जो पानी पाइप जो है आगे से बंद होता है, जड़ों ने बंद किया होता है, तो इसकी वजह से पाइप फट जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। बल्कि वो जो हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं वाटर सप्लाई लोगों को मुहैया करने के लिए, तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा दोस्तों, हमें ना ये ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो माहौल दोस्त हों, हमें वो फ़ायदा भी दें और हमारे माहौल को भी साफ़ रखें। ठीक है जी, आज की थी ये वीडियो जो आपने देखी, वो ये सफ़ेदे के बारे में थी और कोनो ट्री के बारे में थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने ऑक्सीजन की बात की, पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें लाइक की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ऑक्सीजन मुहैया कीजिए, ताकि हम अपने चैनल को प्रमोट करने में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।